मान्यवर, संसद सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि संसद के अंदर 3 हाउस होता है। उसमें एक को राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति कहते हैं। तीनों को मिला के संसद कहते हैं। इसमें 2 सदन हैं, मतलब घर हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और एक जो है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक कोई लोगों के समूह का जत्था नहीं है। प्रीवियस 2 वीडियो आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्यसभा क्यों जरूरी है। राज्यसभा नहीं होता तो क्या होता। तो इतना जानने के लिए एक चीज जानना जरूरी होगा कि किन किन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा बराबर है। तो पहला चीज कि भारत का प्रधानमंत्री हो या मिनिस्टर हो, कहीं से बन सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी चीज, इस हाउस को अस्थाई रखा गया है। इस प्रकृति को जानना होगा। मतलब मंत्री बनना हो या प्रधानमंत्री बनना हो, इसमें यह बाध्यता नहीं है कि आप लोकसभा के ही मेंबर हो, आप राज्यसभा के भी मेंबर हैं तो पर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी भी इस सदन से रही हैं, ठीक है। मंत्री लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से भी बन सकता है। ये दोनों मामलों में दोनों समान है। बात समझ में तो आ ही रही होगी। अब बात करते हैं हाउस की प्रकृति का। जरा हाउस की प्रकृति को समझिएगा। लोकसभा में हाउस का कार्यकाल 5 साल होता है। हाउस का, मेंबर का कार्यकाल यहां नहीं होता। ये जो मैं कह रहा हूं इसको समझिएगा। मेंबर मतलब सदस्य। अगर मान लिया जाए कि लोकसभा में कोई एमपी मर गए या पद छोड़ दिए तो उसके जगह पर जो चुनाव जीत के जाएगा वो 5 साल रहेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। जो अगले का शेष कार्यकाल बाकी है उतना ही दिन रहेगा। यहां पर हाउस का कार्यकाल होता है। अगर मेंबर का कार्यकाल होता तो बतलाइए, लोकसभा में भारत में कभी भी मध्यावधि मिड टर्म चुनाव होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो सरकार का गठन चूंकि इसमें होता है, जब तक सरकार का बहुमत बना रहेगा, ध्यान रखिएगा, बहुमत बना रहेगा, बहुमत बना रहेगा, तभी तक सरकार रहेगी, तभी तक सरकार का लाइफ है। इसका मतलब है, कहिएगा कि जैसे अभी मोदी जी की सरकार है पूर्ण बहुमत में 6 साल रहेगा, नहीं। सिंपल लैंग्वेज में मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्वस्थ रहे, सुंदर रहे तो पर भी आप बुढ़ा के मरिएगा। ठीक वैसे ही अगर सरकार कितनों मजबूत रहेगा तो कार्यकाल हाउस का 5 साल है, 5 साल रहेगा। लेकिन अगर बीच में ही सरकार का संख्या बल घट गया, किसी ने समर्थन वापस ले लिया, संख्या घट गया और कोई और सरकार नहीं बना पाया, तब क्या होगा? तब लोकसभा भंग हो जाएगा। मान लिया जाए कि 3 साल में सरकार गिर गई तो सदस्यों का कार्यकाल 3 ही साल हुआ ना। तो कोई फिक्स बता पाएगा क्या कि राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा? ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रतियोगी हैं तो अनिर्णित है, और अगर आप सामान्य दर्शक हैं तो ये बैठा लीजिएगा कि राज्यसभा में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल अपरिभाषित है। ये टोटली डिपेंड अपॉन किसके ऊपर? हाउस के ऊपर। हाउस में किसके ऊपर? सरकार की मजबूती के ऊपर। सरकार मजबूत है तो 5 साल सलामत रहिएगा। सरकार बीच में गिर गई, कोई और सरकार नहीं बना पाया, जितने दिन रहा, 2 साल रहा, 2.5 साल रहा, जैसे वाजपेयी जी की सरकार 19 माह तक रही थी, तो सदस्यों का कार्यकाल भी 19 माह होगा। अब जरा राज्यसभा में आइए। राज्यसभा अस्थाई है। राज्यसभा को अस्थाई क्यों रखा गया, और दूसरा राज्यसभा को अस्थाई कैसे रखा गया? ये 2 टॉपिक को समझिएगा। अगर आप प्रतियोगी हैं तो मेन ओरिएंटेड जबरदस्त कंसेप्चुअल है, और एक सामान्य पाठक है, जिज्ञासा है, तो वो भी कमाल का है, क्योंकि पॉलिटी इंटरेस्ट हर किसी को होता है। पहले हम लोग देखेंगे कि अस्थाई कैसे रखा गया है। अस्थाई ऐसे रखा गया है क्योंकि यहाँ मेंबर का कार्यकाल होता है और 6 साल होता है। 6 साल जो होता है उसमें व्यवस्था ये है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य पद मुक्त होगा, पद मुक्त होगा। अब बतलाइए
कि इसको यूं सरल उदाहरण में समझिए कि 1/3 मेंबर को हमने लिया 2010 में, 1/3 को फिर हम चुने हैं 2012 में, फिर 1/3 को हम चुने हैं 2014 में। तो 11 सदस्य का कार्यकाल के साल है, 6 साल। तो ये जो 2010 वाले आए हैं ये 16 में जाएंगे। तो यहाँ से 2014 से 2 साल का इंटरवल हुआ कि नहीं। जो 12 में आए हैं वो 18 में जाएंगे। और मज़ेदार चीज़, 100 बात की एक बात, हाउस में जब 1/3 चला भी जाएगा तो 2/3 सदस्य बने रहेंगे कि नहीं। और कभी भी सदन में संख्या बल घटता है तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना ही पड़ता है। ये ऐसा इसलिए किया गया, ये कैसे रखा गया अस्थाई, ये समझ में आ गया। यारा भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है। जब चुनावी अधिसूचना, चूंकि लोकसभा भंग होता है, ध्यान रखिएगा, ये भंग होता है, ये भंग होता है, डिसॉल्व होता है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। और जैसे ही चुनावी अधिसूचना जारी हो जाता है, जो गवर्नमेंट होती है वो अंतरिम सरकार कहलाती है। बॉस, उस वक्त सरकार के पास कोई पावर नहीं रह जाता, कोई कानून नहीं बना सकती, किसी तरह का नया लोक लुभावन काम नहीं कर सकती। मतलब भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में, दशा और दिशा में, अगर राष्ट्र में राजनीतिक रिक्तता का सबसे बड़ा दौर आता है तो वो दौर होता है तब जब लोकसभा का चुनाव होता है। तब सरकारें होके भी सरकार नहीं रहती, नेतृत्व होके भी नेतृत्व नहीं रहता, प्रधानमंत्री के पद पर भी रह करके पावरहीन होता है, क्योंकि राष्ट्र चुनावी समर के दौर से गुजर रहा होता है। अगर उस वक्त कोई विपदा आ जाए तो उस वक्त राष्ट्र को एक ऐसा हाउस चाहिए जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी राष्ट्र को आसानी से संभाल सके, देश की दशा और दिशा पर कोई फर्क ना पड़े। चूंकि ये वो समय होता है जहां पर राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा सकती हैं, राष्ट्र के ऊपर विपदा आ सकता है। तो उन परिस्थितियों में हमारे पास एक हाउस है जिसका नाम है राज्यसभा, मोस्ट पावरफुल हो जाता है और राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की शक्ति और राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्यसभा दिया गया है। यह बुद्धिजीवियों की सभा है। इमेजिन कीजिए ना कि लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं आम जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? वो चुनता है जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, माने राज्य की विधानसभा के एमएलए लोग चुनते हैं। तो ये बुद्धिजीवियों की सदन है, ये उच्च सदन है, ये द्वितीय सदन है। और ये उस कंडीशन में बहुत पावरफुल हो जाता है जब राष्ट्र के ऊपर कोई विपदा आए और लोकसभा विघटन की स्थिति में हो तो राष्ट्र को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, संचालित करना, निर्देशित करना, उन परिस्थितियों में निर्णय लेना, ये काम राज्यसभा कर सकती है। यही कारण है कि इसको अस्थायी सदन बनाया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।